हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 10 के जीव विज्ञान के पार्ट 6 के वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग जो भी पार्ट 6 का जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन, इसके जितने भी जो ऑब्जेक्टिव हो सकते थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के पार्ट का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला ये साइंस का, बायोलॉजी का, ओके, करना पड़ेगा। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संसाधनों में किसे संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा, यानी किसे हमें बचा के रखने की आवश्यकता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का कोयला, पेट्रोलियम, वन, तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कितने प्रतिशत भागों में जल पाया जाता है, 50, 60, 70 या 90। तो जो विश्व के 70% भागों में जो है वो जल पाया जाता है। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, कौन है। तो विश्व का निम्न में से सबसे जो ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में बना हुआ है। अगला है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2000 किलोमीटर, 2500, 3000 या 4000। तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो आपको लगभग आपकी 2500 किलोमीटर के आसपास गंगा नदी की लंबाई है। अगला है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो उत्तराखंड में किया गया है। तो उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, केचुआ, कृमि, हाइड्रा या मछली। तो केचुआ, कृमि और हाइड्रा ये सभी सारे के सारे उभयलिंगी जंतु हैं, जबकि जो मछली है वो उभयलिंगी जंतु नहीं है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क, अरस्तु, डार्विन या स्पेंसर। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा दिया गया है। अगला है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन इनमें में से कौन है। तो जल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जल के बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता है 5 मिनट के लिए भी। अगला है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र या मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो जो सबसे तो जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग नम क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जबकि जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम लोग शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तालाब, कुलाह, बदिश या सुगम। तो इसको हम लोग कुलाह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ए.के. बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई या बाबा आमटे। तो सुंदरलाल बहुगुणा है, और ये जो चिपको मूवमेंट है ये पेड़ों की कटाई को से बचाने के लिए ये किया गया था। जैव निम्नीकरण के अपशिष्ट में से कौन है, मल मूत्र, वाहित मल, पेड़ पौधे के मृत शरीर। तो आपका उत्तर इनमें से सभी होगा, यानी सभी जैव निम्नीकरण के अपशिष्ट में से माने जाते हैं। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्नीकरण कौन है, सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ या इनमें से सभी। तो जो आपका इनमें से सभी है वही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च, 23 मार्च, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो जो 20 मार्च को हर साल जल दिवस मनाया जाता है। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, आंत में, वृक्क में, गुर्दा द्वार में या यकृत में। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, आंत, वृक्क, गुर्दा द्वार या यकृत। जो कोलीफॉर्म है ये मनुष्य के शरीर के आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी, 1985, 1970, 1966 या 1967 ईस्वी में। तो जो भारत सरकार के द्वारा बाघ संरक्षण की योजना आप लोगों को 1970 ईस्वी के आसपास आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, मृदा, जल, जीवधारी। तो कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जो जीवधारी है ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है कि यूरो 2 का संबंध किससे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से आता है। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी, कुआं, तालाब या समुद्र। तो निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं जो है वो भूमिगत जल का एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा, क्योंकि
कुआं में साफ पानी मिलता है, जो कि जैसे चापाकल से पानी मिलता है उसी प्रकार से कुआं से भी जमीन के नीचे का जो पानी होता है वो हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो कीचुआ एक उभयलिंगी जंतु है, बाकी सभी बहुलिंगी जंतु हैं। कोलीफॉर्म है, वायरस जीवाणु कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोलीफॉर्म में जो पेट के लोग मतलब मनुष्य के आंत में पाया जाता है, यह एक प्रकार का जीवाणु है, यानी ये बैक्टीरिया है। अगला है क्वेश्चन कि स्वच्छ जल का पीएच कितना होता है? तो स्वच्छ जल का पीएच 7 होता है, ठीक है। और अगर 7 से कम होगा तो अगर वो 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा, और 0 है तो वो अम्लीय होगा। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो जो गंगा कार्य परियोजना है ये आप लोगों को 1985, 1980, 85, 90 या 95, 1985 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ? 1970, 90, 80, 85। तो जो चिपको आंदोलन है ना, ये आपको 1970 ईस्वी में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? यमुना, गंगा, नर्मदा या ताप्ती? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। अगला है कि साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह निम्नलिखित होने से बचाया गया। टिहरी क्षेत्र में, इटारसी में, मिदनापुर या गढ़वाल? तो जो आप लोगों का मिदनापुर वाला जो क्षेत्र है वहीं पे 1200 हेक्टेयर के आसपास की जमीन को ग्रामीण के द्वारा निम्नलिखित करने से बचाया गया है। वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित से किन प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वनों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन या सभी? तो इनमें से सभी जो होगा इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि इसी के द्वारा वन को हम लोग बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, अजैविक कारक, अक्रिय या पर्यावरण? तो वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उससे हम लोग जैव निम्नीकरणी पर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R का प्रयोग किया जाता है, वे है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। यानी आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये 3R के फुल फॉर्म्स है। अगला है कि जैव विविधताओं के विशिष्ट यानी हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? जंगल, वन, जंतु या दवा? तो यानी जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट को हम लोग जंगल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस विश्व संरक्षण से है? तो जो अमृता देवी है उन्होंने खेजरी, आम, जामुन, पीपल, तो उन्होंने खेजरी नामक जो पेड़ है उन्हें बचाने का इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। अब है कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम, कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं? डैम, चेक डैम, बांध या प्रपात? तो उन्हें हम लोग प्राकृतिक जल के निर्माण पर जो डैम, कंक्रीट बनाए गए हैं उन्हें चेक डैम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन 34वां है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा, जल, वन या सभी? तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन कौन है? तो मृदा, जल, वन या सभी? तो ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो अब सॉरी ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन था, रिपीट हो गया कि कोयला और पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है, किंतु इनके परिवर्तन के कारण केवल प्राणियों के से मतलब इन्हें कहाँ से उत्पन्न होते थे? तो ये सभी से, यानी ये मृत शरीर के द्वारा, वनस्पति के द्वारा या सागरी प्राणी, यानी हमें ये सभी जगहों से इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसे अपने वीडियो के साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो फिर से, और प्लीज़ अगर आप लोगों का जो भी जो राय होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो का जो PDF है उसको हम लोग वीडियो के नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक